राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं। ये हमारे गिरधारी, ये हमारे लड्डू और श्री जी के पास है, बिल्कुल बढ़िया है। आज विजय एकादशी है तो आज हुआ था हमारे लाला लाली का श्रृंगार। ठीक है जी। और यहाँ हो रही है, खाने की तैयारी चल रही, खाना बन रहा, तैयारी क्या, भिंडी की सब्जी बन रही है और रोटी। और जब ये पूरा हो जाएगा, जब किचन साफ करके बनेगा, फिर फलियार। यहाँ हो रही मेरी फलियार की तैयारी। खाना वाना सबका हो गया था, फलियार बन रहा था मेरा। ठीक है। तो ये मैंने बारीक साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल भी। बारीक साबूदाने टेस्ट नहीं रहता इनमें, और ना ही अच्छे से गले थे। मतलब कहते हैं ना, जल्दी से गल जाते हैं, कुछ नहीं गलते हैं। तो फिर यहाँ खाकर हम लोग सो गए थे। सो के उठ के कर रही हूँ मैं ये कंबल वगैरह गड़ी, क्योंकि ठंड लगती है, कुछ ना कुछ तोड़ने को होना थोड़ा बहुत। ठीक है। वो लोग आज हम लोग भयंकर सोए थे, ऐसे नींद लग गई थी। ये देखिए घड़ी में कितनी बजी है, 4:30 बज रही है, शायद 5:30 कितनी। उस समय मैं झाड़ू लगा रही थी, चाय वगैरह हो गई थी। और झाड़ू मतलब कहाँ से रोज़ इतनी धूल आती है, समझ नहीं आता है। सुबह निकालो फिर भी उतनी, शोकेस पूरा धूल में हो जाता है हमारा। जबकि जाली वाला गेट है, गेट है, पर्दा है, उसके बाद भी उतनी धूल उड़ के आती है। रोज़ रोज़ पोछो, सुबह पोछो तो ठीक है, शाम को भी उतनी धूल आ जाती है। तो बस ये करके मैं करूँगी। कपड़े वगैरह घड़ी करना है, क्योंकि अब तो खैर दिन बड़े हो गए हैं, तो इतनी टेंशन नहीं रहती, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। अब तो थोड़ी मतलब लेट ही अंधेरा होता है, तो भी मतलब कर सकते हैं अपन आराम से। ये दिया बत्ती का समय मतलब रहता है अपने पास कि हाँ, पहले ऐसे रहता है ठंड के दिनों में कि जल्दी अंधेरा होता है, दिया बत्ती का समय हो रहा है, जल्दी करो सारे काम। अब तो करो आराम से। इतनी आराम से भी नहीं कि बिल्कुल ही लेट हो जाए। तो बस झाड़ू वगैरह करके, और मैं करूँ कपड़े खड़ी। कपड़े सिर्फ मेरे ही थे, क्योंकि और कपड़े बच्चों की गली में डले हुए थे, मेरे ये सूख चुके थे, तो इनको उठा लाई थी मैंने। आज मतलब अब इतनी गर्मी है कि गली में कपड़े डाल देते हैं, सूख जाते हैं। वैसे तो धूप भी बहुत तेज़ है, क्योंकि बिना पंखे के जब अपन नहीं रह रहे हैं इतनी, मतलब नॉर्मल मौसम नहीं है ना, ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि बहुत ठंड पड़ रही है, और फिर दोपहर में ऐसा लगता है थोड़ी देर कि ठंड है, लेकिन गर्मी लगने लगती है फिर बाद में। और यहाँ मैं बात भी करती जा रही थी, हँसी मज़ाक चलती रहती है। मुझे कोई नहीं मिलता तो मैं गोविंद से बात करती रहती हूँ। उससे वैसी बात करती हूँ, मेरा लाला से। भगवान जी से अच्छी बात करो, मज़ा आती है। ये देखो उनके मैंने कपड़े धोए थे, कितने छोटे छोटे से कपड़े, कितने अच्छे लगते हैं ना, बाबू के कपड़े। श्री जी के भी हैं ऐसे ही बड़े, और ये हमारी गिरधारी के इस साइज़ के मिलते ही नहीं कॉटन के कपड़े, तो मैं क्या करूँ, तो उनको मैं यही पहनाती हूँ फिर। बाकी पोशाक तो उनकी मैं सिल लेती हूँ। अब ये भी गर्मी में सिलूँगी, अब मैं कॉटन के उनके भी सिलूँगी। मेरी उनकी नहीं। देखो तुलसी मैया कैसी मुरझा गई है धूप की वजह से। मंजरियाँ अभी भी इतनी लगी हुई है। मतलब धूप की वजह से सब पेड़ पौधे पूरे कुलमा जाते हैं। धूप मतलब कितनी तेज़ पड़ रही है। नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले इतनी हरी भरी थी, बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी इनकी। और अब एकदम ऐसा लगता है कि सूख सूख सी गई है। सूखी तो नहीं है, पर वो ये है कि उनकी जो हरियालीपन थी वो चली गई है। यहाँ मैं कर रही हूँ चाय के बर्तन साफ़। चाय के बर्तन रखे थे, उनका उधर का निपटा के फिर किचन अवेरना। और करना है मेरे को, एक काम और करना था जिसने मेरा कर दिया दिमाग ख़राब। हाँ, क्या करना था दिखाऊंगी आपको। मतलब मतलब कोई काम बिगड़ता है ना तो ठीक से होता है, सिर्फ अति गुस्सा। क्योंकि अपन सोचते हैं हो जाए फटाक से, होता नहीं है। 15-20 दिन में तो काम निकलते ही है। ये देखिए, ये मलाई कर रही थी मैं, मलाई का मुझे मक्खन निकालना था, पर मैं बहुत बच गई थी। मैंने सुबह से इसको निकल के बाहर रख दी थी, तो ये क्या हुआ कि नॉर्मल ठंडी होके और नॉर्मल हो गई थी, तो उसका मक्खन ही नहीं बन रहा था। क्योंकि ये मौसम ऐसा है, ना तो गर्मी है ना ठंड है। गर्मी होती तो बर्फ़ डाली कर लेते हैं, ठंडी हो तो गर्म पानी डाली कर लेते हैं। पर ये, तो मैंने तो उठा के पटक दिया फ्रिज में। मैंने कहा मैं कल करूँगी, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और ये शाम के खाने की तैयारी। तो खाने में बनेंगे बैंगन, मेरा तो उपवास है, बच्चे लोग यही खाएंगे। सुबह की सब्जी भी रखी है, थोड़ा सा ही बनाना था खाना। ठीक है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। और किसी वजह से अच्छे लग रहे हो तो कोई तो कमेंट करो। बड़े बड़े यूट्यूबर को तो मतलब सब वाचिंग कर लेते हैं, छोटे जो कर रहे हैं और सभी करो ना, सबको तो बोला सब एक दूसरे की हेल्प करो। जो षष्ठी आयुष का चैनल देखते होंगे उनको पता ही है, वो यही इसी के लिए अलग से एक ब्लॉग चैनल बनाया उन्होंने। और इसीलिए वो कह रही हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, ब्लॉगिंग करो। ठीक है जी। तो मैं मेरा ही नहीं कह रही, मैं दूसरों का भी कह रही हूँ, सबको करो, क्योंकि बड़े बड़े जो हैं उन्होंने तो अपना नाम कमा लिया है, मिलियंस में हैं उनके। तो जो छोटे लोग हैं उनको करो सपोर्ट। अब यहाँ लगा रही हूँ मैं सब्जी में तड़का। तो टमाटर वगैरह मैं किसे थे वो डालूंगी मैं। ये कढ़ाई छोटी सी ली थी मैंने, लेकिन इसमें ना मतलब वो तड़का लगता है, आग लगती है जो होटल वगैरह में, ऐसी आग लग गई थी, देखना अभी लगेगी, तो मैं डर गई थी।
कई बार जैसे मैं दही और छाछ में तड़का लगाती हूँ ना, तो ऐसे आग लग जाती है ऐसी, तो मैं डर जाता था आग लग गई शायद फैल जाएगी, पर वो थोड़ी देर में शांत हो जाती है। यहाँ मैंने बेसिक मसाले डाल के वो सिंपल सी सब्जी बैंगन की, आलू नहीं डाले थे मैंने। हो गई थी मेरी दिया बत्ती है, मैं लगाऊंगी तुलसी जी में दिया। और ये मेरे राधे गोविंद और हमारे गिरधारी बाबा श्याम, सभी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आप भी कर लीजिए। ठीक है जी। तो अब मैं लगाऊंगी तुलसी जी में दिया। सब्जी हो रही थी, बनाऊंगी फटाफट से रोटियाँ। और अभी लिया है मैंने एक सुंदर सा बूके, फूलों का बुके लिया है मैंने बहुत सुंदर सा। ये देखिए ये फूलों का बुके। ये देसी धनिया है, इतनी लंबी बुके जैसी। तो अभी एंडिंग पे थोड़ी देर में फल आ जाएंगे, फिर बाजार में धनिया बिकेगी। ठीक है जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।